बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा था तो इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स आज के लेक्चर में होंगे और बाकी 4 पार्ट्स, उसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेलुएट अप्लाइंग लॉस ऑफ लोगरिथम। लॉस ऑफ लोगरिथम की मदद से आपने एवेलुएट करना है। फर्स्ट हमारा पार्ट है 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967। इसको आपने एवेलुएट करना है अप्लाइंग लोगरिथम की लॉस को इस्तेमाल करते हुए। अब आप इसको वैसे अगर आप कहेंगे 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तब भी इसका आंसर आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि आपने एवेलुएट करना है लोगरिथम की लॉस को इस्तेमाल करते हुए, तो आपने फर्स्ट इसको आप लेट करेंगे x। लेट x इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967। लेट x इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967। अब टेकिंग लॉक ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइडों पे हम लॉक लेंगे। टेकिंग लॉक ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइडों पे लॉक लेंगे। अब x की साइड पे भी और दूसरे साइड पे, दोनों साइड पे लॉक लेंगे। अब इस साइड पे लॉक लिया, लॉक x आ गया। दूसरे साइड पे लॉक आ गया 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967। अब दोनों साइडों पे हमने लॉक लिए। अब यहाँ पर लॉक की जो प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट लॉ, वो अप्लाई होगा। अब लॉक इसके साथ भी होगा और बीच में प्लस होंगे, अप्लाई हो रहे हैं तो प्लस होगा और यहाँ पर भी लॉक आ जाएंगे। लॉक दोनों के साथ अलग अलग लिखा और बीच में प्लस लिखा। अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो है 90 के बाद आएंगे तो 2 के बाद आएगा। ये हमारा यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ 1 हुआ और यहाँ पर 590 के बाद ही पॉइंट है, तो फिर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट आएंगे तो फिर हमारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है 0 होगा। अब ये जो है हमारे यहाँ पर 23.57 और यहाँ पर ये 5.967 आ गया। अब हमारे पास हमने जो लॉग में 23 के 5 में चेक किया तो फिर हमारे पास आ गए 5711 और उसके 7 में देख लिया हमने। अब 23 के 7 में चेक किया तो फिर हमारे पास आ गया 13। या इसको हमने डायरेक्ट, इसको हम कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास आएंगे 1.3724। बीच में प्लस है और इसका जो है हमने कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर अगर लॉग टेबल देखेंगे तो 59 की 6 और आगे डिफरेंस के कॉलम 7 में देखेंगे। ये तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू आएगा 7757 अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये ऐड करने पर हमारे पास आ गया 2.1481। ये हमारा क्या था, लॉग एक्स था। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। लॉग एक्स को खत्म करने के लिए हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। एंटी लॉग हमने लिया तो इस साइड पे एंटी लॉग लिया तो फिर लॉग के साथ कट गया, एक्स रह गया। यहाँ पर इस साइड पे एंटी लॉग हमारे पास आ गया, इसके साथ आ गया। अब एंटी लॉग के लिए हम शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में। शिफ्ट लॉग प्रेस करके इस वैल्यू को हम पुट करेंगे।
तो फिर हमारे पास यहाँ पर एंटीलॉग की जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1481 का जो है 1406। अब 1406 है तो फिर हमारे पास रेफरेंस नंबर किधर बन गया, वो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना था, 2 था, तो फिर 2 हम राइट साइड पे जाएंगे। 1 2 2 डिजिट हम अपने राइट साइड पे जाएंगे, तो फिर रेफरेंस पॉइंट हमारे ये है 1 के बाद। और उधर से आगे 2 डिजिट जाएंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ गया 140.6। पॉइंट जो है वो 0 के बाद आ गया। यही हमारा आंसर है इसका। इसका पार्ट 2 है हमारे पास 65.89 डिवाइड बाई 7.392। अब इसको हम लेट करेंगे लेट x इक्वल टू 65.89 डिवाइड बाई 7.392। अब इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइडों पे हम लॉग लेंगे इसके। अब यहाँ पर हम दोनों साइडों पर लॉग लेने के बाद इधर हम हमारे पास आ गया ये क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, लॉग इसके साथ लिखेंगे लॉग 65.89। अब बीच में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में प्लस आते। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर बीच में माइनस आएंगे, और लॉग लॉग 7.392 आएंगे हमारा। ये हमारा आ गया log 65.89 माइनस log 7.392। हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो है यहाँ पर आ गया, नॉन जीरो के बाद 6 के बाद आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 हुआ। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर ही रेफरेंस पॉइंट हमारा होगा। अब हमने कैलकुलेटर में चेक करेंगे या लॉग टेबल चेक करें। हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 1 है, बाकी जो इसकी वैल्यू है 81.88 माइनस 0.8688। हमारे पास जो है कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें या हम लॉग टेबल चेक करें, सेम है। अब इसको माइनस करेंगे, 1.8188 माइनस 0.8688। अब हमारे पास log x की वैल्यू जो आ गई है वो 0.9500। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे हम। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो फिर दूसरे साइड पे x वाले साइड पे लॉक खत्म होगा और दूसरे साइड पे एंटी लॉक आ गया। अब इसको एंटी लॉक की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, शिफ्ट करके जो ये वैल्यूज लिख लें तो फिर हमारे पास एंटी लॉक की वैल्यू आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 है, रेफरेंस पॉइंट हमारे 8 के बाद होगा और पॉइंट भी 8 के बाद ही आएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है 0 है। तो फिर यहाँ जहाँ रेफरेंस नंबर होगा 0 होगा तो फिर वहीं पर ही पॉइंट आ जाएंगे। ये है हमारा आंसर। इसका पार्ट 3 है हमारे पास 47.27 ज़रब 5.321 डिवाइड बाई 9.712 ज़रब 4.171। अब इसको भी हम इसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा लेट x इक्वल टू, इसको लिख लेंगे, मैंने थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है। लेट x इक्वल टू लॉग 47.27 ज़रब 5.321 डिवाइड बाई 9.712 मल्टीप्लाई बाई 4.171। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई होगा और प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होंगे। पहले हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, या साथ दोनों को भी एक साथ कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन रूल अप्लाई होंगे तो फिर log 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 माइनस log 9.712 मल्टीप्लाई बाई 4.171, या इस तरह लिख सकते हैं, या आप एक साथ ही क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है, इसके बाद अब इन दोनों पर जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर प्लस होंगे और लॉग इसके साथ भी आएगा, यहाँ पर भी प्लस का निशान होगा और लॉग इसके साथ भी आएंगे, लेकिन इसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट रखना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो फिर ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। अब यहाँ पर log 47.27 प्लस log 5.321 माइनस log 9.712 माइनस, अब यहाँ पर प्लस होना था, ये इस माइनस की वजह से ये माइनस हुआ है, log 4.171 ये आ गया हमारा। अब हम इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आएगा तो फिर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हमारा 1 होगा, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 होगा क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट 5 के बाद ही होगा, यहाँ पर भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 9 के बाद ही होगा और पॉइंट भी 9 के बाद है। यहाँ पर भी हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो 4 के बाद है क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट ही यही है। नॉन जीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पॉइंट पुट करते हैं, या अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो फिर log 4727 की वैल्यू हमारे पास आ गया 6945, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया 7260, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस 0.9873, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया 6202। अब इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करके फिर इससे सब्ट्रैक्ट करें, तो इन दोनों को ऐड करें कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है log x इक्वल टू 0.7930। अब हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो फिर हमारे पास x इक्वल टू एंटी लॉग 0.7930, इसका एंटी लॉग शिफ्ट लॉग कैलकुलेटर से करेंगे तो नहीं, तो हम लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो फिर हम 79 के 3 में देखेंगे, आगे 0 की कोई वो नहीं है। यहाँ पर आ गया 6209, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, 0 है। 0 है तो फिर हमारा रेफरेंस पॉइंट 6 के बाद बन गया, नॉन जीरो डिजिट के बाद बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं, तो और कैरेक्टरिस्टिक अगर हमारे 0 हुआ तो पॉइंट भी यहाँ पर ही लगेंगे। 6 पॉइंट हमारा आंसर आएगा 6.209। अब ये हमने लॉग की तरीके से हल किया तो फिर ये आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, आपका आंसर यही आएगा। ये इसको कैलकुलेटर से करेंगे तब भी हमारे पास 6 209 एशिया 20911 आ रहे हैं आगे। इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से हल करेंगे तो हमारे पास 6.20911 आ रहे हैं, तो 11 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने राउंड ऑफ करके इसको लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। 3 अंडर रूट 27.98 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 28.73। अब इसको हम लेट करेंगे x। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके मैंने लिख लिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके दोनों तरफ लॉग लिया, log x log
3/27.98 डिवाइड बाई 2/28.73। अब इसको हमने सबसे पहले पावर को ऊपर लिख लिया दोनों के, ऊपर के 1/3, नीचे के 1/2 करके लिख लिए। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, दोनों पर क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो फिर अलग अलग लॉग लिख लिया और माइनस बीच में आ गए। log 27.98 की पावर 1/3 माइनस log 28.73 की पावर 1/2 आ गए। अब हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/3 को शुरू में लेके जाएंगे और 1/2 को भी शुरू में लेके जाएंगे। अब दोनों को शुरू में लेके गया और यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया हमने। अब हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट डाल देंगे। आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमारे पास 27 पॉइंट है, तो फिर हम 2 के बाद रेफरेंस पॉइंट हमारा होगा और हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा और यहाँ पर भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, क्योंकि पॉइंट जो है 8 के बाद है, जबकि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा 2 के बाद है। तो फिर और हमने इसको कैलकुलेटर से चेक किया तो हमारे पास आ गया 4468 लाख। लाख की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गए और दूसरे के हमारे पास आ गए 45831 पॉइंट। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको 3 से डिवाइड किया तो फिर हमारे पास आ गया 0.4823 माइनस 0.7292 है हमारे पास, ये वैल्यूज आ रही हैं। इसको माइनस करेंगे, माइनस किया तो हमारे पास आ गया log x की वैल्यू जो है -0.2469। अब हमारे पास मेंटिसा जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ पर जीरो आ गया, -0, ये सारा जीरो हुआ है। अब इसको जीरो होने पर हम क्या करेंगे, अब इससे ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया है माया, इससे एक बढ़ा लेंगे हम। अगर यहाँ पर 1 आ गया तो हम 2, यहाँ पर 2 आ गया तो 3, 3 आ गया तो 4, तो इससे एक बढ़ा। अब यहाँ पर 0 है तो हम 1 लेंगे, 1 से प्लस भी करेंगे और माइनस भी कर देंगे इन सारों को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 प्लस एन माइनस, -1 है, 1 से प्लस भी करेंगे और 1 से माइनस भी करेंगे। अब यहाँ पर हमने +1 को इस साइड पे लिख लिया, 1 प्लस है माइनस ये -0.2469 -1। अब हमने इसको माइनस करेंगे, अब ये माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर 1 से जो भी आएगा हमारा पॉजिटिव होगा और ये 1 हम इधर लेके जाएंगे और पावर जो माइनस जो है ऊपर लिख लेंगे। माइनस को ऊपर लिख लिया, इसको माइनस करें तो हमारे पास आएगा 7531। 1 माइनस आप इसको करेंगे तो फिर हमारे पास आता है 7531। अब हम एंटी लॉक ऑन बोथ साइड लेंगे। अब दोनों साइडों पे एंटी लॉक लिया तो फिर यहाँ पर लॉक खत्म हो गया और यहाँ पर एंटी लॉक आ गया। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको एज इट इज इस तरह रहेंगे। यहाँ पर इसको हम एंटी लॉक टेबल में देखेंगे या शिफ्ट लॉक करके इसको पुट करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 5663। अब 5663 है तो फिर 5 के बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट है और -1 हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, इस साइड पे। यहाँ पर हम -1 जाएंगे तो फिर हमारे पास 0.5663 हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर है 0.5663, यही हमारा आंसर है इसका। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने शार्ट करने के लिए 4 पार्ट्स करके इसको कर दिए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।